We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो दुनिया में 4 ऐसे वॉर फ्रंट खुल चुके हैं जो कई मुल्कों को अपनी जद में ले सकते हैं। ताकतवर देशों की सैन्य हरकतों ने इन जंगी मोर्चों को बेहद घातक बना दिया है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच अब एक ऐसी जंग की तलवार लटकने लगी है जिसकी कल्पना कोल्ड वॉर के दौरान भी नहीं की गई। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को बहुत बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। यहां तक कि डेडलाइन भी सेट कर दी है। ट्रंप की इस धमकी के बाद रूस भड़क उठा और यूरोप दहशत में आ गया। सबसे विनाशक जंग का समय शुरू होता है अब। पचास दिन बस। दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा सहारक। धरती के लिए कयामत बेहद घातक। घमासान होगा भयंकर, बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। यूक्रेन तबाह होगा, यूरोप थर्रा उठेगा। अमेरिका वर्सेस रूस, काउंटडाउन शुरू। दुनिया जिस डर के साए में जी रही है वो डर सामने आकर खड़ा हो गया है। जो कोल्ड वॉर के दौर में नहीं हुआ वो ट्रंप और पुतिन के युग में होने वाला है। अमेरिका ने रूस के लिए डेडलाइन सेट कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग को रोकने की अमेरिका ने आखिरी धमकी दी है। अमेरिका के लिहाज से रूस के पास सिर्फ 50 दिन का वक्त है, वरना उसके बाद हाहाकार मचना तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि रूस अगले 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ अपने जंगी मामले को निपटा ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने अपनी धमकी में क्या कहा है उसे ट्रंप की जुबानी ही सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि अब रूस का मिजाज किस तरह बिगड़ने वाला है और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। करीब 1.5 महीना पहले यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सबसे किलर ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के जरिए यूक्रेन ने रूस की एयरफोर्स को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। 1 जून के यूक्रेनी हमले में रूस के 6 Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, 4 Tu-22M एयरक्राफ्ट और दर्जनों A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स जमींदोज हो गए थे। यूक्रेन के ड्रोन्स ने सरहद से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स के परखच्चे उड़ा दिए थे। ये हमला रूस के लिए पर्ल हार्बर अटैक की तरह था। यूक्रेन के इन हमलों से पुतिन को भारी झटका लगा था और तब से यूक्रेन के ऊपर उनकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के बाद रूस ने यूक्रेन में तबाही की कहानी लिख दी है। ताबड़तोड़ अटैक, एक तरफ कॉम्बैट ड्रोन से हमला, दूसरी तरफ मिसाइलों से खुल्लम खुल्ला वॉर। जाहिर है ट्रंप की धमकी के बाद यूक्रेन पर पुतिन के हमलों की फहरिस्त और लंबी होने वाली है
रूस इस वक्त यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है, लेकिन ट्रंप जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए पुतिन से कोई गुजारिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे धमकाने की मुद्रा अख्तियार कर ली है। आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने आखिरकार पुतिन को क्या मैसेज दिया है, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच अघोषित जंग के हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल यूक्रेन पर हमला नहीं रोकने की वजह से ट्रंप रूस से बेहद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अगर रूस ने 50 दिन के दायरे में जंग को नहीं थामा तो उसे भयावह ट्रेड टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की इस धमकी ने जाहिर तौर से रूस को बौखला दिया है। रूस के रणनीतिकारों ने इस धमकी को दरकिनार कर दिया है। इसलिए अब यह आशंका और मजबूत हो गई है कि पुतिन ट्रंप को जवाब देने के लिए यूक्रेन पर हमलों के कई नए मोर्चे खोल सकते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने रूस के हाथ में यूक्रेन की तबाही की कमान दे दी है। रशिया ने मन बना लिया है कि अभी यूक्रेन का युद्ध वो एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। जिस तरीके से हमने पिछले 45 दिन की लड़ाई हमने देखी है और जो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हमने देखे हैं, जिस टाइप का मिसाइल्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड हो रहा है। 265 स्क्वायर किलोमीटर का यूक्रेन का एरिया रशिया ने पिछले 1 महीने में कैप्चर किया है और तकरीबन 19% यूक्रेन का जो पूरा एरिया कैप्चर हो चुका है। बानगी के तौर पर रूस ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान ही हमलों के नए फेज का ट्रेलर दिखा दिया है। मसलन रूस ने 1800 लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाने पर लिया है। 1200 ग्लाइड बम दागे हैं। अलग अलग किस्म की 83 मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया है। रूस की सेना ने 728 शायद अटैक ड्रोन और डिकॉय का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा रूस ने स्कंदर के क्रूज मिसाइल और 6 किंजल एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। ट्रंप की धमकी ने यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जंग की जमीन पर ट्रंप को पुतिन यूक्रेन के जरिए ही जवाब देंगे। इसीलिए यूक्रेन पर रूस का हमलावर गियर चेंज हो चुका है। ट्रंप के बयान के बाद रूस ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की धमकी की परवाह नहीं की है। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा है, ट्रंप ने क्रेमलिन को एक नाटकीय अल्टीमेटम जारी किया है। दुनिया परिणामों की आशंका से कांप उठी है। आक्रामक यूरोप निराश था, रूस को इसकी परवाह नहीं है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के नाटो मुल्कों को पहले से खतरा महसूस हो रहा है कि रूस का अगला हमला कहां होगा। जर्मनी और डेनमार्क की खुफिया रिपोर्ट में पहले ही खुलासा हो चुका है कि रूस यूक्रेन के बाद यूरोप के नाटो मुल्कों को अपनी जद में ले सकता है। और इन रिपोर्ट्स में रूस के ऑपरेशन यूरोप के लिए एक तयशुदा वक्त की भी जानकारी दी गई है। और इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस इस साल के अंत तक यूक्रेन को पूरी तरह से घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर चुका है और उसके बाद अपने हथियारों की दिशा यूरोप की तरफ मोड़ देगा। और यूरोप के ऊपर तलवार इसलिए भी लटक रही है कि रूस ने ठीक यूरोप की सीमा के पास अपने अहम परमाणु हथियार तक तैनात कर रखे हैं। इस मैप को देखिए। यूरोप में रूस का सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस, जिसका बॉर्डर यूक्रेन के अलावा पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया से टकराता है। और इस बेलारूस में ही रूस ने अपनी ऐसी सैन्य तैयारी की है। और इस बेलारूस में ही रूस ने पहले से ही अपनी व्यापक सैन्य तैयारी कर रखी है। बेलारूस के साथ रूस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसमें जेपार्ड एक्सरसाइज भी शामिल है, जिसने नाटो और दूसरे यूरोपीय मुल्कों की पेशानी पर बल ला दिया है। बेलारूस में रूस के 2 मिलिट्री बेस हैं, जिनकी बदौलत इस इलाके में रूस की मौजूदगी को स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल चुकी है। बेलारूस में रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात कर दिया है। हालांकि इसकी वजह से रूस को आलोचना भी झेलनी पड़ी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस ने रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया था। बेलारूस की वजह से रूस यूरोप की नाक के नीचे पहुंच चुका है
और रूस के जिस ऑपरेशन यूरोप की बात हो रही है उसकी शुरुआत बेलारूस के ही रास्ते हो सकती है। हमले के इस पहले फेज में यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के बाद रूस अगले फेज में एस्टोनिया और लाटविया को निशाने पर ले सकता है। दोनों मुल्क की सीमा रूस से लगती है। यूक्रेन पर हमले से लाटविया को अपने खिलाफ भी रूस के एक्शन का खतरा सता रहा है। उसके बाद मुमकिन है कि रूस पोलैंड की ओर रुख करे। पोलैंड में नाटो की सेना की मौजूदगी पहले से है। इतना ही नहीं, पोज़नान में अमेरिका की 5th आर्मी कोर का स्थायी हेडक्वार्टर्स भी है। यानी ट्रंप इस वक्त तो पुतिन को टैरिफ की वार्निंग दे रहे हैं। रूस और बेलारूस के इर्द गिर्द अमेरिकी सेना और नाटो की तैनाती से साबित हो रहा है कि अगर रूस को हथियारों के जरिए चुप कराने की कोशिश होगी तो वो जगह पोलैंड की हो सकती है। यानी खतरा इस बात का है कि अमेरिका और रूस के बीच पूर्वी यूरोप जंग का पहला अखाड़ा बन सकता है। हालांकि इसके अलावा पोलैंड का एक और ताकतवर पड़ोसी है जो रूस की धमक सीधे सीधे महसूस कर रहा है। उसने रूस का मुकाबला करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले दो महाशक्तियों का फायर पावर दिखाते हैं जिनकी टक्कर कभी भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। जाहिर है ये दोनों महाशक्ति रूस और अमेरिका ही हैं और आज की तारीख में इन दोनों की सैन्य तुलना करने का मतलब है कहीं कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अब जो हम आपको दिखाने वाले उसे देखिए। रूस के जो सक्रिय सैनिक हैं वो 13,20,000 हैं और अमेरिका के इन सैनिकों की संख्या 13,28,000 है। रूस के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं और अमेरिका के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 7,99,500 है। रूस की जो वायुसेना है उस वायुसेना में 4,292 एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका के पास जो वायुसेना है उसमें 13,043 एयरक्राफ्ट हैं। जबकि रूस के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी संख्या 833 है, वहीं अमेरिका के पास 1790 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 557 है और अमेरिका के पास लगभग दोगुनी यानी 1002 है और रूस की सेना में 5,750 टैंक हैं, जबकि अमेरिका के पास ये जो टैंक्स की संख्या है वो 4,640 है। और दोनों देशों में जो बख्तरबंद वाहन है उनका भी अंतर हम आपको दिखाते हैं। रूस के बेड़े में 1,31,527 बख्तरबंद वाहन है, लेकिन अमेरिका के पास 3,91,963 बख्तरबंद वाहन है। इसके अलावा इनके नेवल फ्लीट मेंबर्स को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिखेगा कि रूस के पास 419 है और अमेरिका के पास 440 नेवल फ्लीट मेंबर्स हैं। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट करियर को देखिए। एयरक्राफ्ट करियर पे अगर आप ध्यान दें तो ये अंतर बहुत बड़ा है। अमेरिका के पास, रूस के पास ये 1 है जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट करियर हैं। अलावा इसके सबमरीन्स की संख्या देखें तो ये लगभग समकक्ष नज़र आता है, क्योंकि रूस के पास जहाँ 63 सबमरीन्स हैं तो अमेरिका के पास 70 सबमरीन्स हैं। और वहीं डिस्ट्रॉयर्स की संख्या देखिए, ये भी बहुत खासा अंतर दिखा रहा है। यानी शक्ति तो दोनों है सुपर पावर के तौर पर, लेकिन ये फासला ये दिखा रहा है कि वॉर सिचुएशन पे क्या कुछ हो सकता है। रूस के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहीं न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में रूस बहुत आगे निकलता हुआ दिख रहा है। रूस के पास सबसे ज़्यादा है। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनकी संख्या 5,459 है रूस के पास, जबकि अमेरिका के पास 4,309 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी ये जो हथियारों की होड़ लगी है या फिर ये जो पावर्स हैं वो अंतर ये बताने को काफ़ी है कि ये दोनों देश अगर आपस में कभी भी भिड़ंत होती है तो कितनी तबाही मच सकती है। इसलिए सबकी चिंता भी बढ़ी हुई है। अमेरिका ने रूस के सामने मिलिट्री चौकड़ी बिठा रखी है। पिछले कई दशकों से दोनों देश एक दूसरे की ताकत परख रहे हैं। कभी आर्कटिक में रूस के वॉरशिप की फायरिंग ड्रिल तो कभी अमेरिकी बॉम्बर का आसमान में उड़ान भरना। रूस अगर यूरोप के ऊपर हमले के मोड में आता है तो ये जंग का तीसरा फेज हो सकता है। यही वजह है कि जर्मनी ने भी रूस के खतरे से निपटने की जंगी तैयारी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी 70 बिलियन यूरो की भारी भरकम रकम खर्च कर 7,000 बख्तरबंद वाहन खरीदने वाला है। जर्मन सेना बुंडेसवेयर इन साजो सामान से लैस होने वाली है। जर्मन हथियार कंपनी राइन मेटल ने यूक्रेनी इलाके में पहले ही एक रिपेयर प्लांट स्थापित कर लिया है और अब अगला कदम गोला बारूद के उत्पादन का है। जाहिर है एक यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है कि अमेरिका अगर रूस के खिलाफ
कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो क्या वो नाटो के इन यूरोपीय मुल्कों के जरिए ही होगा? बट एक बार अगर रशिया यूक्रेन का ब्लॉकेड करने की कोशिश करेगा तो मुझे ऐसा लगता है इसमें अमेरिका भी अपना शामिल हो जाएगा और अमेरिकन फोर्सेस भी शायद आ सकती हैं इस ब्लॉकेड को रोकने के लिए, और वो संकेत इस लड़ाई के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे एक लार्जर इन्वॉल्वमेंट आती है देशों की और यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट फिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से उभर कर एक और बड़ा शेप लेगा कॉन्फ्लिक्ट का। रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर के आसार नहीं हैं, लेकिन दूसरों की धरती पर इनके आमने सामने की तलवार एक बार फिर लटक रही है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट किया था। उसमें ट्रंप ने लिखा था कि ईरान को डील करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन इजराइल ने 61वें दिन ईरान पर हमला बोल दिया था। रूस के लिए 50 दिन के बाद ट्रंप ने क्या तैयारी कर रखी है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।